मुहर्रम की रात का सबसे ताकतवर वजीफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी मुकद्दस रात में दाखिल हो रहे हैं जो सिर्फ इस्लामी साल की शुरुआत नहीं बल्कि रहमतों, बरकतों और सब्र की अलामत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुहर्रम की रात की। और आज हम एक ऐसा वजीफा आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो अगर आप सच्चे दिल से पढ़ लें तो इंशाअल्लाह वो मुश्किलें जो सालों से आपके साथ हैं अब नहीं रहेंगी। मुहर्रम की फजीलत। भाइयों, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, लेकिन यह कोई आम महीना नहीं, यह अशहुरुल हरम यानी हराम महीनों में से एक है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इसमें जंग करना मना था और इसमें की गई इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। और यही वो महीना है जिसमें हजरत इमाम हुसैन ररा ने करबला के मैदान में सबसे बड़ी कुर्बानी दी। इस महीने में की गई दुआ, तौबा और जिक्र बहुत जल्दी कबूल होती है। एक दर्द भरी कहानी से दिल सुने एक बार की बात है। एक शख्स अपने दिल के बहुत बड़े गम के साथ एक वली अल्लाह के पास गया। उसकी बीवी बीमार थी, काम धंधा बंद था और दिल में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। वो शख्स रोते हुए बोला, मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वली ने सिर्फ एक जवाब दिया, तू दुआ-ए यूनुस पढ़ और उस रात को चुन जब मुहर्रम की हवा चल रही हो। उसने वही किया और अल्लाह ने वो दरवाजे खोले जिसकी उम्मीद उसे कभी नहीं थी। वजीफा दुआ-ए यूनुस, ये वह दुआ है जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, अकेले थे, तन्हा थे, कोई उनका परेशानी हल ना था, वह बिल्कुल अकेले थे, परेशान थे। उसे हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इस दुआ को पढ़ा था और अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से उनको मछली से निजात अता फरमाए। मछली के पेट से अंधेरे से निकालकर बाहर आए तो अल्लाह के साथ वह है जो हजरत यूनुस अलैहि सलाम को मछली के पेट से जिंदा निकल सकता है। अल्लाह वह है जो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को आग से जिंदा निकल सकता है। अल्लाह वह है जो हर हाल में बंधे को याद फरमाता है, बंधे की पुकार को सुनता है। तो आप भी सब काम छोड़कर अल्लाह को राजी करने में लग जाएं। अल्लाह आपको वह सब अता फरमाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज झालिमीन। तरीका 1, सबसे पहले वुजू की हालत में बैठ जाएं, अकेले। 2 रकात नफल नमाज पढ़ें हाजत की नियत से। उसके बाद आप तन्हा होकर, अकेले होकर, बिल्कुल तन्हा होकर बैठ जाएं। उसके बाद अपने दिल को अल्लाह की याद की तरफ स्माइल करें। अल्लाह को याद करते रहें। अल्लाह को इस तरह से दिल में बसाए रखें कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मेरी आवाज और मेरी दुआ को सुन रहा है और मुझे जरूर इसका फायदा होगा। ये सोचते हुए आप इस वजीफा को शुरू करें। 3, नमाज के बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। 4, अब 313 बार ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। 5, फिर 11 बार दुरूद शरीफ। और 6, हाथ उठाकर अल्लाह से अपनी हाजत मांगे। 7, और तमाम आलामे इस्लाम के लिए भी दुआ कीजिए और फिर अपने लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। ये अमल आप मुहर्रम की किसी भी रात, खासकर 1st, 9th या 10th मुहर्रम की रात में करें। औरत या मर्द कोई भी कर सकता है, लेकिन हजार यकीन और साफ दिल के साथ। इस दुआ को कुरान में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ा था जब वो मछली के पेट में थे। 3 अंधेरे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। तब उन्होंने यही दुआ पढ़ी और अल्लाह ने फौरन रहमत भेजी। हदीस शरीफ में है, जिसने इस दुआ को तौहीद और यकीन के साथ पढ़ा, अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करता है। इसलिए इसे कबूलियत की दुआ भी कहा जाता है। ये वजीफा बहुत ताकतवर है, लेकिन एक शर्त के साथ, नीयत साफ होनी चाहिए। ये अमल सिर्फ हलाल हाजत के लिए करें, किसी को नुकसान पहुंचाने या गलत मकसद के लिए कभी न करें। अगर आप गुनाह की जिंदगी में हैं तो इस वजीफे से पहले तौबा करें और फिर इस दुआ को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रहमत करेगा। भाइयों और बहनों, अगर ये वजीफा आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। इस्लामिक सफर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज लाते हैं ऐसे वजीफे, दुआएं और रूहानी इलाज जो आपके दिल को सुकून दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।